गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज क्लियर है? यस सर। क्लियर है। गुड इवनिंग ओके, सर। गुड इवनिंग एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने वन अपॉन क्वाड्रेटिक वाली स्टार्ट कर दी थी, याद है? परफेक्ट स्क्वायर बना के करना था, यस सर। है ना? यस सर। क्वेश्चन आपको दिया है, एक बार इसको ट्राई कर लो, फिर इसी की अगली वेराइटी हम स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट क्लास का जो कॉन्सेप्ट था उस पे बेस पे क्वेश्चन है, इसको जल्दी से एक बार ट्राई करो। इसको करने के बाद फिर नेक्स्ट वेराइटी पे आता है। एक बार अटेम्प्ट करके देखो, फिर सिखाता हूं मैं। क्या बताइए? क्या क्या? ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो किया सॉल्व? यस सर। फॉर्मूले तो सबको याद है कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलो अब करते हैं इसको सॉल्व। एक बार देख लो ध्यान से, समझा रहा हूँ वापिस से क्या, और अपने अपने आंसर्स को मैच करना। फिर सबसे पहले तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो कल सिखाया था पिछली क्लासेस में, 2x² माइनस 2x+3 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका। सबसे पहले क्या करोगे? 2 कॉमन। 2 कॉमन, वेरी गुड, ताकि x का कोफिशिएंट 1 बन जाए। अब शुरू की दो टर्म को हमको क्या लिख सकते हैं? x+1/2 का होल स्क्वायर। प्लस के माइनस? प्लस सर। नहीं, यहाँ माइनस है ना। इसको माइनस लिखेंगे सर। यस। हाँ, तो यहाँ तो अंदर माइनस लिखेंगे ना, क्योंकि अगर मान लो आपके पास ये होता है x² माइनस 2ax, इसको क्या लिखते हो आप? x माइनस a का होल स्क्वायर। प्लस। और
माइनस का स्क्वायर, है ना, एक्स्ट्रा स्क्वायर क्रिएट होता है तो माइनस करना पड़ता है, और एक्स Yes, स्क्वायर sir. प्लस 2x होता है तो उसको क्या लिखते हो, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। एक्स प्लस ए के होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर। मुझे ए स्क्वायर नहीं चाहिए तो ए स्क्वायर हट जाएगा, समझा रहा ना। ये आरएचएस पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे तो एलएचएस पार्ट ही आएगा कि नहीं आएगा, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे हम करते क्या है, वापिस याद दिला देता हूँ, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ए आ जाएगा, जो भी एक्स की कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ए आ जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, -1, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो ए आपका हो गया 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर वापिस क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और +3 ऐसा कैसा। अरे हाँ है ना, बोलो, नहीं आया समझ में। Yes, Yes, sir. sir. ये बताया था कि नहीं पिछली क्लासेस में। बताया। और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 - 1/4 आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ x - 1/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना आएगा, सर यहाँ पे 3/2 से नहीं सब्ट्रैक्ट करें। 3/2 के +3 है ना, 3/2 कहाँ से आ गया, अच्छा 2 हाँ हाँ कॉमन। सही है सही है, 2 कॉमन लिया तो 3/2 आएगा, वेरी गुड। तो यहाँ 3/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना होगा ये, 5/4। Yes, sir. 5/2. 5/4 को क्या लिख सकते हो, रूट Root 5/2 का। 5/2. Yes, sir. तो देखो, तो आप अब अपन इंटीग्रेशन पे आते हैं। 2 कॉमन ले लिया था, इंटीग्रेशन के बाहर पटक दो, और जो नीचे वाली क्वाड्रेटिक थी उसको लिखने का तरीका क्या हो गया, 2 कॉमन बाहर चला गया, x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √5/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, tan 1. 1/, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला क्या फॉर्मूला होता है, Tan inverse x by 1/8 1/8 tan inverse x by a. हाँ 1/a भी आता, भूलना नहीं है। तो 1/2 पहले ऐसा कैसे था इसी, अब 1/a, a की जगह आ जाएगा, a क्या है, √5 इस फॉर्मूले का a ये है, ये यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक का a अलग है, ये तो अपने सिंप्लीफाई करने के लिए निकाला था। इस फॉर्मूले का a क्या है, √5/2, तो 1/a tan इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा, ये बाई a, क्लियर है, प्लस c। Yes, sir. Yes, sir. ये आपका आंसर आएगा। फाइनली सिंप्लीफाई करने के 2 से 2 कैंसिल, फाइनल आंसर में 1/√5 tan इनवर्स, एलसीएम अगर ले लोगे यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x - 1/√5 प्लस c, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अगली वेराइटी, अगली वेराइटी में कभी कभी क्या होगा, ऊपर एक लीनियर टर्म देंगे, नीचे क्वाड्रेटिक देंगे। तो ये देखो, इसको बोल देना आप, इसमें हेडिंग डाल देना टाइप 1, इसको बोल दो टाइप 1। ये जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 1/क्वाड्रेटिक, टाइप 1, जिसमें सिर्फ नीचे क्वाड्रेटिक है, तो उसको करने का ये तरीका। टाइप 2, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, क्लियर है। Yes, sir. अब लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका क्या है वो समझना, बहुत स्टैंडर्ड तरीका है। अगेन सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ऊपर वाली जो लीनियर टर्म है, न्यूमरेटर, जब भी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आता है तो न्यूमरेटर में जो लीनियर टर्म दिया रहता है, न्यूमरेटर को आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना होगा, मॉडिफाई करके। कैसे लिखोगे, a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b प्लस b। देखो क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन एक लीनियर टर्म ही आता है, तो मैं लीनियर टर्म को बस थोड़ा मॉडिफाई करके लिखूंगा इस तरह से ताकि मेरा काम हो जाए। मॉडिफाई करने का मतलब क्या, जैसे 3x - 2 है तो 3x - 2 को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, ऐसे भी लिख सकते हो 2 टाइम्स, या फिर 1/2 टाइम्स 6x - 4, है ना, 1/3 3x - 6, और भी तरीके हो सकते हैं, क्लियर है। Yes, है ना? sir. एक इसको मॉडिफाई करने के बहुत तरीके, लेकिन मैं इस तरह से मॉडिफाई करूंगा ताकि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट हो जाए, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट हो जाए। तो देखो a टाइम्स
डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x plus 4. 2x plus 4. हाँ, वेरी गुड। याद रखना लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का तरीका है। तो नीचे का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x plus 4 plus b। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 3x minus 2 इक्वल टू, यहाँ पे x वाली टर्म क्या क्या आएगी? 2ax प्लस 4a प्लस b। अब मुझे अगर a और b पता चल जाए तो मेरा, अब देखो ये मेरी बेसिकली मेन इक्वेशन है। 3x माइनस 2 को मुझे इसके टर्म्स में लिखना। अब a और b को मैं क्या रखूं ताकि ये दोनों आपस में इक्वल आ जाए? a और b के वैल्यू ऐसे क्या रखें ताकि ये दोनों आपस में इक्वल आ जाए? मतलब इसको लिखने का एक तरीका निकालना है। तो ये निकालने के लिए आप कंपैरिजन कर सकते हो। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 2a। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 3। तो 2a इक्वल टू 3, तो a आ जाएगा 3/2। 3/2, yes. कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करोगे आपस में, तो 4a प्लस b इक्वल टू -2। तो 4a मतलब 3/2 प्लस b इक्वल टू -2। ये कितना आ जाएगा? तो 2 2 4 6। b की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? बताओ। 4 आएगी सर। नहीं, माइनस, ये इधर 6 बनेगा, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना। यस सर। तो देखो हुआ क्या बेसिकली, ये जो 3x माइनस 2 था इसको लिखने का तरीका क्या निकाल लिया? a टाइम्स 2x प्लस 4 प्लस b। तो 3x माइनस 2 को आपने क्या बोला था? a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। और a और b भी हमने निकाल लिया। a कितना निकला? 3/2। और b कितना है? Minus. -8. अब देखो, आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लेना, इसको सिंप्लीफाई करो। देखो ये 3x माइनस 2 के बराबर है कि नहीं है? Yes, sir. है। ये 3/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, सिंप्लीफाई करके 3x माइनस 2 आ रहा है ना। तो 3x माइनस 2 को लिखने का अपना एक तरीका निकाल लिया। अब इससे फायदा क्या होगा? देखो इससे फायदा क्या होगा? अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका। क्वेश्चन में क्या था? ये था। तो डिनोमिनेटर को तो ऐसा कैसा रहने दिया? न्यूमरेटर में तो 3x माइनस 2 है, उसकी जगह क्या लिख दोगे? ये। यस सर। Yes, sir. अब अलग अलग कर देना, ये टर्म को ये टर्म को अलग अलग। तो 3/2 डिफरेंशिएशन वाला पार्ट को अलग, और कांस्टेंट वाले पार्ट को अलग। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. अब देखो एक सेकेंड, अब मुझे बताओ दोनों पार्ट कैसे सॉल्व होंगे? फर्स्ट वाला पार्ट दिमाग लगाओ कैसे सॉल्व होगा? Denominator को t मान लें. हाँ, वेरी गुड। क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, यस सर। तो नीचे वाले को टी मानेंगे तो ऊपर वाला पूरा dt में हट जाएगा। इसीलिए करा था अपन ये काम, मेहनत क्यों करी? ताकि नीचे वाले को टी मानेंगे तो ऊपर वाला dt में चल जाएगा, तो आपकी वो जो लीनियर टर्म आ रही थी वो हट जाएगी। लीनियर टर्म को हटाने का यही तरीका था कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट कर दो। तो अब तक अपन कहां तक पहुंच गए थे? 3/2 2x प्लस 4 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3। एक तो ये टर्म था, माइनस 8 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx। यहां तक क्लियर हुआ? बोलो। Yes, sir. अब ध्यान से देखो, नीचे वाले को टी मानोगे ऊपर वाला dt चला जाएगा। Yes, sir. यहाँ पे क्या होगा? 3x² प्लस 4x प्लस 3 को अगर आपने टी मान लिया इस वाले पार्ट में सिर्फ, तो ऊपर वाला dt तो हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा? 1/t, है ना? Yes, यस sir. बाकी वो ऐसा कैसा? ठीक है। अब 1/t का इंटीग्रेशन पता ही आपको? बोलो। यस सर। Log t. देखो आगे से अब मैं इस स्टेप को डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है? बेसिकली ये हो क्या, ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे फंक्शन। इसका मैं फॉर्मूला भी आपको लिखा देता हूँ। देखो कभी भी ऐसा है, नीचे फंक्शन दिया हो, ऊपर उसी का डिफरेंशिएशन दिया हो,
नीचे फंक्शन दिया, ऊपर उसी का डिफरेंशिएशन दिया, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? नीचे वाले को टी मानोगे, ऊपर वाला dt चल जाएगा, तो डायरेक्टली क्या लिख दोगे? log t मतलब log ऑफ fx, यस सर। है ना? नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर वाला dt में चला जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log t, और t किसको माना था? fx को, fx को ही तो t मानोगे, हाँ है ना? यस सर। अगली बार ध्यान रखना, ये स्टेप डायरेक्ट फॉलो करेंगे। ऊपर अगर डिफरेंशिएशन दिया और नीचे fx दिया तो log fx। क्लियर है? यस सर। ठीक है, कहां तक आ गए थे? यहाँ तक आ गए तो log fx, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हटाओ ये स्टेप। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा? log fx 3/2 log ऑफ fx। तो इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? याद करो। परफेक्ट स्क्वायर बना ले। हाँ, 1/quadratic का तो अभी बताया था। यस सर। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे कि नहीं? बनाएंगे। स्टार्टिंग के दो टर्म बताओ, क्या लिखा जाएंगे? x प्लस 2 x plus 2 x minus 2 माइनस 2 का माइनस 2 का और स्क्वायर। माइनस समझ में आ रहा है? +3 ऐसा कहता है। Yes, sir. और अब तो याद हो जाना चाहिए, बहुत बार आ गया, हाँ है ना? यस यस सर। सर। क्या बचेगा यहाँ पे? सिंप्लीफाई करके बताना कितना आ रहा? कितना बच रहा है? -1। -1 Yes, sir. अब यहाँ पे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1/x² - a² का फॉर्मूला बताओ। Sin inverse. नहीं 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 नहीं, वो रूट में आता है। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या था? याद करो। साइन इनवर्स के डिफरेंशिएशन में रूट आता है ना, 1/x² - a²। मैंने कहा था पिछले में, फॉर्मूले याद नहीं होंगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। फॉर्मूले तो बाय हार्ट रट जाना चाहिए। बताओ कितना आएगा? 1/2 है log x माइनस a अपॉन x प्लस a। हाँ, देखो फॉर्मूले बच्चों याद कर लो, नहीं तो बार बार बोल रहा हूँ, ये चैप्टर पूरा ऊपर से चल जाएगा। आपके अभी मेजर टेस्ट भी आ रहे हैं। x माइनस a अपॉन x प्लस a, क्योंकि अगले जो दोनों चैप्टर हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, और उसमें बिना इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के कुछ भी नहीं होगा। अगली क्लास में मैं फॉर्मूले पूछूंगा सब बच्चों से ओरली। क्लियर है? कैमरे ऑन करवा के। यस सर। ठीक है, तो ये 1/2 है log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, और प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी लगा दें। ये पूरा सॉल्यूशन आपका थोड़ा लेंदी गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको प्रैक्टिस के साथ ही। आप अच्छे हो, और एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्लियर है? यस सर। ये समझ में आ गया? सर जो लास्ट में जो एक करना वाली स्लाइड, यस सर, इसमें 3/2 जो साथ में -8 अपॉन x² + 4x + 3 लिखा है, ये वाला स्टेप करवाना सर। ये कैसे आया? ये देखो यहाँ तक तो अपन आ गए, तो ये क्वाड्रेटिक अलग हो गई थी। 8 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया अपन, 1/quadratic हो गया, है ना? यस सर, ये तो आ गया। इससे इसके ऊपर हाँ, इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाया। इसके बाद क्या बनाया? परफेक्ट स्क्वायर। शुरू की दो टर्म को क्या लिखते हैं? x² + 4x, जो अभी जो बताया था मैंने। x² + 2x को क्या लिखते हो? x + a का होल स्क्वायर - a², है ना? सर ये तो आ गया। मैंने ऊपर जो ऊपर है ना वो वाला पूछा सर। कौन सा? सर 3/2 जो फर्स्ट स्टेप है ना इस स्लाइड में, ये वो वाला step। ये नीचे वाले को t माना तो ऊपर वाला dt में चला गया, वही तो समझा रहा था मैं। ये 3/2 तो बाहर आ गए, ये कांस्टेंट था ना ये समझ में आया? नीचे वाले को t मानोगे, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है। 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log ऑफ t, और t मतलब ये डिफरेंशिएशन क्रिएट किया था ना, यही तो कर रहे थे अपन। आपने स्टार्टिंग से नहीं समझा क्वेश्चन? क्या न्यूमरेटर को क्या लिखा? a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, है ना? a की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 आई थी कंपेयर करके। यस सर। तो फिर न्यूमरेटर को क्या लिखोगे? लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो न्यूमरेटर लीनियर टर्म, जो भी लीनियर टर्म है उसको लिखोगे a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ये फॉर्मूला है। न्यूमरेटर विल बी रिटन एज a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तो नीचे का डिफरेंशिएशन प्लस b, नीचे का डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 2x + 4 और प्लस b। अब a और b निकालना है, तो a और b कैसे निकाले? कंपैरिजन करके। दोनों तरफ कोएफिशिएंट को कंपैरिजन करा तो a की वैल्यू 3/2 आ गई, b की वैल्यू -8 आ गई। तो यहाँ पे a की जगह 3/2 रख दिया, b की जगह -8 रख दिया। तो कहने का मतलब जो 3x - 2 था उसको अपन ने a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b रखा था, तो a की वैल्यू b की वैल्यू पुट अप कर दी। इस 3x - 2 की जगह ये आ गया। अब
अलग अलग कर दिया, इस टर्म को अलग किया, इस टर्म को अलग किया, -8 को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, कांस्टेंट 3/2 बाहर आ गया। फिर नीचे वाले को टी माना, ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t। log t, और t किसको माना था वो वैल्यू पुट अप कर दी। यस सर, हो गया क्लियर। और यही तो मैंने यहाँ पे बताया भी था अभी कि अगर नीचे फंक्शन दिया ऊपर उसका डिफरेंशिएशन दिया हो तो इसको डायरेक्टली क्या लिखोगे? log fx। क्लियर है? यस सर। जैसे ये क्या लिखोगे? log sin x। log sin x है ना। yes sir। नीचे वाले को टी मानोगे, ऊपर वाला dt में चल जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन log t। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा कुछ भी? yes sir। ये दो क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग, और ये वाला घर पे ट्राई करना, एनसीईआरटी से मैच करना आंसर। और ये अभी सॉल्व करो फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले न्यूमरेटर को रिप्लेस करना, न्यूमरेटर को लिखो, फॉर्मूला अप्लाई करो। बताओ क्या फॉर्मूला था? a से differentiate a plus ए d by dx derivative of denominator ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर plus 1। प्लस plus b। Plus B, sir. अब पता करो ए और बी, पूरा सॉल्व करो। a 1/4 b 1/2 से। ठीक है, बाकी लोग बताओ ए और बी कितना आया? बताओ ए और बी कितना आ रहा है? a तो सर 1/2 आ रहा है। ठीक है, और बी? वो कर रहे हैं सर अभी। ठीक है, Sir, A 1/2 आ रहा है और B -5 आया। सर मेरा तो a 1/4 आ रहा है, b 1/2 आ रहा है। अच्छे से करो यार बच्चों, सर कंपैरिजन A प्रॉपर करो। 1/4 है, B 1/2 है। अच्छा अच्छा ठीक है, yes सब yes sir। सब लोग अपने अपने आंसर क्रॉस चेक करो।
ठीक है, चलो देखो आप ध्यान से। x प्लस टू इक्वल टू ए टाइम्स डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 4x प्लस 6 4x plus 6. यस सर। प्लस बी। अब x वाली टर्म को अलग कर लो, कांस्टेंट टर्म को अलग कर लो। x वाली टर्म क्या क्या है? 4ax, कांस्टेंट टर्म में क्या है? 6a प्लस बी, है ना? यस सर। अब कंपैरिजन करो। कंपैरिजन कैसे करते हैं? x का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब 1, और यहाँ पे क्या है? 4 है। यस सर। x क्या है यहाँ पे? जब कोई भी नंबर को अपन क्या लिख सकते हैं? एनी नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 1। a कितना आ जाएगा? 1/4। और कांस्टेंट टर्म के बराबर 6a प्लस बी 2 के बराबर, a की जगह 1/4 रख दोगे तो b कितना आ जाएगा? 2 माइनस 3/2, दैट इज 1/2। चेक करना एक बार, यही आ रहा था आपका भी? यस सर। यस सर। a 1/4 b 1/2। वेरी गुड। हम अब आप न्यूमरेटर को वापस, ये आपके ओरिजिनल इक्वेशन थी, इससे रिप्लेस कर देना न्यूमरेटर को। x प्लस 2 की जगह लिख दोगे a टाइम्स 4x प्लस 6 प्लस b। तो x प्लस 2 को लिख दोगे a टाइम्स 4x प्लस 6 प्लस बी, और प्लस बी अलग अलग कर देंगे, हाँ है ना? यस Yes, सर। sir. अब बताओ इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या आएगा फर्स्ट पार्ट का? लॉग 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5। हाँ, डायरेक्ट लॉग लिख देंगे नीचे वाले का टर्म, क्योंकि नीचे वाले को टी मानोगे, ऊपर वाला dt 1/t की Yes, इंटीग्रेशन sir. One. लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, है ना? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, बोलो यस सर। आई बात समझ में? अगला वाला 1/cot के नीचे से 2 कॉमन निकालना पड़ेगा, यस यस सर। सर। ये बचेगा। इसको सॉल्व कर लोगे आगे आप, क्लियर है? यस यस सर। सर। Sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, Yes, आ sir. रहा हूँ। ये प्रैक्टिस कर लेना घर पे अच्छे से, एनसीईआरटी में ये इस तरह के क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन में आएंगे। तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है सेकंड पार्ट का भी, तो घर पे पूरा आंसर मैच करना आखिरी तक, क्लियर है ना? यस सर। ओके। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देख के बताओ, पहली स्टेप आपकी क्या रहेगी? एकदम पहले सोचो, अभी अभी कोई नहीं बोलेगा, मैं आपको 15 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड दे रहा हूँ सोचने के लिए। अभी आपको सॉल्व नहीं करना है। ये जो मैं इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में क्या तरीका आ रहा है? ध्यान से सोचो और फिर बताना। अभी भी नहीं होती, पहले सोच लो अच्छे से, फिर मैं पूछता हूँ, फिर बताना। इसको ध्यान से देखो, ये येलो कलर से जो मैंने अभी क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन को मत देखो, सिर्फ इंटीग्रेशन को ध्यान से देखो। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा? सोचो। ऊपर कॉस दिया है, नीचे 5 प्लस 7 साइन थीटा और 2 कॉस स्क्वायर दिया होगा। चलो आप बताओ, किसी को समझ में आया तो। क्या करें ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए? ऊपर कॉस थीटा दी थीटा है, नीचे 5 प्लस 7 साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर दिया हुआ है। क्या करें? सोचो। 2 cos के थीटा को सिंपलीफाई करेंगे। नहीं, ठीक है, वो तो अब आगे की स्टेप है। पहली स्टेप क्या रहेगी? क्या इसमें तरीका आपके दिमाग में क्या आ रहा है? न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, सोचो कैसे सिंप्लीफाई होगा। 5 plus sin 7 पुट sin कर theta देंगे की cos। t मान ले. अब पूरे को नहीं मानने की जरूरत है, किसको टी टी मान? देखो ऊपर कॉस थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा किसका डिफरेंशिएशन होता है? को टी साइन मान थीटा। साइन थीटा। तो सिर्फ साइन थीटा को टी मान लो ना, लेकिन बस फिर इसको साइन थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं, यस सर। है ना? यस सर। इसको क्या लिख देना? 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ऊपर कॉस थीटा दिया हुआ था, इसलिए साइन थीटा को क्या मानेंगे? टी मानेंगे। आ रही बात समझ में? यस यस सर। सर। साइन थीटा को आप टी मानोगे तो कॉस थीटा डी टी में चला जाएगा। यस सर। चलो अब आगे सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करेंगे सब लोग। मैं आपको 3 मिनट का समय दे रहा हूँ, पूरा सॉल्व करो।
हो गया सॉल्व? हेलो सर चलो करते हैं सॉल्व। आया? सॉल्व कर लिया आप लोगों ने एक बार? बोलो। यस सर, Yes, सॉल्व तो sir. कर ली। देखो नीचे को सबको अपन ने साइन में कन्वर्ट कर दिया, नीचे पूरा किस में कन्वर्ट कर दिया? साइन थीटा में। तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 7 साइन थीटा, और क्या बचेगा एक्स्ट्रा में? 5 माइनस 2 प्लस का 3, और ऊपर क्या दिया हुआ है? कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है यहाँ तक? तो Yes, sir. आपने साइन थीटा को टी माना होगा तो ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा क्वाड्रेटिक में? ऊपर dt, नीचे t के टर्म्स में 2t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 3। यहां तक आ गए थे सब लोग के नहीं? Yes, यस सर। sir. अब 1 बाय क्वाड्रेटिक है, 2 कॉमन, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, 7/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7/4। Yes, sir. देखो ध्यान से, हो जाएगा अब सॉल्व? यस यस सर। 1 बाय क्वाड्रेटिक। अच्छा, 1 बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का एक और तरीका आगे भी सीखूंगा पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है। इसके बाद तो बस उन्होंने क्या बोला है कि जो आंसर आएगा उसको कंपैरिजन करना। लॉग के अंदर वाली टर्म को बी थीटा बोला है और ए को ए बोला, तो वो आंसर कितना आएगा? आपको फाइनल आंसर जो निकालना है, लॉग के अंदर वाली टर्म को ए से डिवाइड करके ऑप्शन पूछे, क्लियर है ना? वो आप निकाल लोगे, लेकिन 1 बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना, फिर टी की वैल्यू पुट अप कर देना। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलो एक और जेई का क्वेश्चन ट्राई करो, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करना। एक पहले बता देता हूँ मैं। सबसे पहले तो ये 3 है, इस 3 को ऊपर भेज सकते हो क्या? Yes, बोलो। sir. लॉग के आगे वाली टर्म पावर में चल जाती है। यस सर। अब क्या होगा? याद करो एक और लॉग की प्रॉपर्टी, यहाँ पे ई है, यहाँ पे Log. ई है, तो ये हट जाता है और यहाँ पे क्या बचता है? 2x का होल क्यूब, Yes, sir. है ना? तो बेसिकली इस टर्म को आपने क्या लिख दिया? 2x का क्यूब। एक बार ध्यान से देख के बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई कि a लॉग a बेस पे b अगर लिखा हो तो इसको b लिख सकते हैं, और m लॉग a बेस b को क्या लिख सकते हो? b, m को आगे पावर में ला सकते हो। क्लियर है? Yes, sir.
एक बार देख लो, जिसको नहीं समझना तो पूछ लो एक बार, बोलो। क्लियर है सर। तो बताइए, फर्स्ट टर्म तो 2x का क्यूब हो जाएगा, अगला टर्म क्या होगा? 5 इंटू 2x का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर, तो पावर ये 2 आगे चल जाएगा। नीचे वाला बताओ। 4 x की पावर 4। x की पावर 4, वेरी गुड। अगला वाला 5 इंटू x की पावर 3। 3। अगला वाला 7 इंटू x का स्क्वायर। अब देखो ध्यान, डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आ रहा है और न्यूमरेटर से कुछ कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। लोवेस्ट पावर क्या है, नीचे ऊपर? बोलो। x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है ना, ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4x स्क्वायर बनेगा, 4 5 जा 20। नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, एक्स स्क्वायर भी उड़ जाएगा। तो देखो एक्चुअली उन्होंने लीनियर बाय क्वाड्रेटिक दिया था क्वेश्चन में, लेकिन बस एक लॉग की प्रॉपर्टी बना के थोड़ा क्वेश्चन दिखने में अजीब दिखा दिया, लेकिन है तो क्वेश्चन लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का ही है ना। यस सर। 4 कॉमन ले लोगे तो आपके पास बच्चे का कितना? 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। क्लियर है? अब देखो ये तो Yes, बहुत sir. आसान हो गया, क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन ही ऊपर दिया हुआ है। देखो ध्यान से, नीचे वाले Yes, को sir. टी मानेंगे, ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा। तो इसमें इसमें आपको मेहनत भी नहीं Yes, लगेगी। sir. नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया, तो नीचे वाले को टी माना, ऊपर वाला dt, 1/t का इंटीग्रेशन log t मतलब ये हो गया 4 टाइम्स, है ना। बस स्टार्टिंग स्टेप ही था जिसमें आपको थोड़ा सा वो दिया हुआ था। आई बात समझ में? Yes, sir. ये देखो जेई के क्वेश्चन है, बस थोड़ा आपको मेहनत करोगे तो समझना। अगला ये देखो, अगली वेराइटी, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा के बताओ क्या तरीका अपनाएंगे। इसको कैसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करें? कैसे कन्वर्ट करें क्वाड्रेटिक? सर रूट को 1/2 लिख सकते हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी क्वाड्रेटिक के टर्म्स में कैसे सोचोगे, और सोचो। e की पावर x का होल स्क्वायर। हाँ चलो, उसको आपने एक ही पावर एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, और थोड़ा सोचा आ जाएगा दिमाग में कि मान लो एक ही पावर एक्स को ही हटाना हो तो एक ही पावर एक्स तो बहुत बड़े वाला फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन वापस वो का वही रहता है ना। Yes, sir. तो ऐसा कुछ सोचो आप, सोचो सोचो। क्या एक ही पावर एक्स को टी मान लें? देखो ध्यान, एक ही पावर एक्स को अगर आपने टी मान लिया तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो एक ही पावर एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा। Yes, sir. तो dx की जगह क्या लिख देंगे? 1 अपॉन e की पावर x dt, लेकिन मुझे t के टर्म्स में इसको कन्वर्ट करना, तो इसको वापस क्या लिख देंगे? 1/t dt। e की पावर x को तो t माना था, है ना। यस सर। Yes, sir. तो देखो क्वेश्चन में क्या कन्वर्जन हो गया, dx की जगह आ जाएगा 1/t dt, और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर। आई बात समझ में? यस सर। अब इसको सॉल्व करना होगा। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो इसको भी सॉल्व करने का बहुत स्टैंडर्ड तरीका, सुनना ध्यान से। अंडर रूट के अंदर से हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल रहा है, तो रूट के अंदर से अगर मैं टी स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो बाहर बन के क्या आएगा? याद आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन भी कराए थे। Yes, sir. रूट के अंदर से टी स्क्वायर कॉमन निकालना, बाहर बन के टी बन के बाहर आएगा, यस सर। Yes, sir. और अंडर रूट के अंदर क्या बच जाएगा? 1/t स्क्वायर। 1/t स्क्वायर माइनस का 1।
लेकिन इससे फायदा होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे 1/t² का भी कुछ कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा ये बताओ कि सीकेंड इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? tan x secant x नहीं नहीं, सेकेंड इनवर्स, जो साइन इनवर्स का कितना होता था? 1/, root a 1/x x into अंडर रूट square ऑफ 1 minus माइनस a एक्स स्क्वायर square. होता था ना? वैसे सेकेंड इनवर्स का क्या होता था? सेकेंड इनवर्स कॉसेक इनवर्स का ऐसा कुछ होता था क्या? नो सर, सर अंडर रूट के अंदर x² - 1. एक्स स्क्वायर -1 आता था ना? यस सर. हाँ, अब इसका क्या करें, देखो यहाँ पे e⁻x को t माना अगर अपन ने, तो इससे तो ये आ रहा है। और क्या तरीका हो सकता है? अंडर रूट के अंदर से अगर मैं e⁻2x कॉमन लेता तो फायदा होता क्या? एक बार वो करके देखते हैं। अगर अंडर रूट के अंदर मैं e⁻2x ही कॉमन ले लेता तो यहाँ e⁻−2x -1 बचता और बाहर बन के e⁻x आता। बोलो, Yes sir. ये e⁻x ऊपर जाके e⁻−x हो जाता। हाँ, अब आपके हो जाएगा। अब देखो अंडर रूट के अंदर से e⁻2x कॉमन ले लिया तो बाहर बन के e⁻x आया, वो ऊपर आके e⁻−x हो गया। अब इसको हटाने के लिए किसको t मानोगे? ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? ऊपर वाले को हटाने के लिए किसको t मानेंगे? e की पावर e⁻−x के तो डिफरेंशिएशन होगा, न्यूमरेटर भी हाँ है ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस ऑफ e⁻−x dx। Yes sir. तो ऊपर वाले की जगह क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ dt, और नीचे क्या बच जाएगा? अंडर रूट ऑफ t² - 1। क्लियर है? e⁻−x को t मानने पे ज्यादा अच्छे से हो। अब ये स्टैंडर्ड है आपका Yes sir. 1/रूट क्वाड्रेटिक। इसको आप सॉल्व कर लेना फॉर्मूला अप्लाई करके। हो रही बात समझ में? यस सर। देखो ये बहुत सारी वेराइटी रहती है इसके। आप शॉर्ट नोट बनाओगे, जैसे जैसे चैप्टर होता जा रहा है वैसे शॉर्ट नोट बनाओगे तो जाके चीजें क्लियर होगी। क्लियर है ना? Yes sir. अब यहाँ फॉर्मूला Yes, अप्लाई sir. कर दोगे तो हो जाएगा सॉल्व। 1/√x² - a² का फॉर्मूला 1/log ऑफ x प्लस √x² - a²। वो वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है? Yes sir. अब वो वापस सब्स्टिट्यूशन में एक और ऑब्जर्वेशन अभी बताया था, तो नीचे अगर fx ऊपर f'(x), इसका डायरेक्ट आंसर बताओ क्या लिखोगे? log of Log fx. log Yes. fx। याद रहेगा ना? yes sir Yes sir. Yes, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिया हो, यहाँ फंक्शन की पावर n दिया हो, तो यहाँ पे सिंपल पता ही है fx को आपने t मान लेना, तो ये dt में चला जाएगा। yes sir क्लियर है? अगेन यहाँ पे Yes ऊपर sir. डिफरेंशिएशन है तो fx को t मानोगे, ऊपर वाला dt में चला जाएगा। ठीक है ना? वो तो कर लेना। बोलो। Yes sir. yes, sir. ठीक है। अब देखो टाइप 3 क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, हेडिंग डालो टाइप 3 क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। तो न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक है लिखते जाना, उसको लिखोगे a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। हाँ, लिखो इसको। न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसको लिखोगे a टाइम्स
डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक ए टाइम्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। यस सर। जैसे पिछली बार तो नीचे का डिफरेंस लीनियर था ना, तो नीचे का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दिया था। इस बार क्या लिखोगे, ए टाइम्स डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक प्लस बी टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन, लीनियर टर्म आएगी प्लस सी। तो तीन तरह की टर्म आएगी, क्वाड्रेटिक, लीनियर और कांस्टेंट। अब इस बार कंपेयर करके आपको ए बी सी तीनों निकालने पड़ेंगे, और फिर क्या करोगे, न्यूमरेटर को रिप्लेस कर देना इससे, और फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर देना। क्लियर है? तो यहाँ यस पे ये सर। लिखा है, यस तो ये मान लो ए टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। ठीक है, ये लिखने के बाद पहले एबीसी पता कर लेना, एबीसी पता करने के बाद फिर अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे। आ रही बात समझ में? यस याद रख लोगे, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है तो बताओ क्या होगा, बताओ क्या फॉर्मूला बताया, ए टाइम्स, बोलो न्यूमरेटर वाली क्वाड्रेटिक को क्या लिखोगे बताओ, ए टाइम्स डिनोमिनेटर ए टाइम्स डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक, हाँ फिर प्लस b into derivative of हाँ बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस प्लस सी। plus c. प्लस न्यूमरेटर को इससे रिप्लेस कर देना एबीसी निकालने के बाद, और फिर अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देना। आ रही बात समझ में? यस Yes. सर। एक बार ट्राई करना चाहोगे कि सीखूं? करेंगे Yes. सर। एक बार चलो खुद से करो फिर सिखाता हूं। करो ट्राई, पहले न्यूमरेटर को रिप्लेस करो जो फॉर्मूला बताया उससे। देखो ध्यान से, न्यूमरेटर को लिखा ए टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, एक्स स्क्वायर को अलग किया, एक्स को अलग किया, कांस्टेंट टर्म को अलग किया। अब कंपैरिजन करोगे तो यहाँ से ए आ जाएगा, किसके बराबर आएगा ये बताओ, 2 ए 2 के बराबर। कौन ये एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ए प्लस 2 बी, ये किसके बराबर,
-5 5 -5, यहाँ 2 रख दोगे तो b कितना आ जाएगा, -7/2। और जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म के बराबर होगा, तो c कितना आ जाएगा, 2 + 7/2 कितना होगा, 11/2। यस किसी को इस स्टेप में डाउट हो तो बताओ। सर अगर डिनोमिनेटर में रूट हो तो तब भी उसको सिर्फ हाँ। इक्वेशन को रखिए। हाँ ऐसे ही करना है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, ऊपर भी क्वाड्रेटिक, चाहे रूट के अंदर क्यों ना हो, उसको तब भी ऐसे लिखना है। क्लियर है, यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। अब ये एबीसी की वैल्यू सब इसमें रख के, मतलब न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दो, न्यूमरेटर को इससे रिप्लेस करो और अलग अलग इंटीग्रेट करो। न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक उसको इससे रिप्लेस करो। अगर ऐसे लाइए फटाफट देखो न्यूमरेटर को क्या लिखा आपने, a टाइम्स डिनोमिनेटर a मतलब 2, ताकि 2x² क्रिएट हो जाए, है ना। अब एक्स्ट्रा में क्या क्रिएट होगा, 2x, ठीक है। तो प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, b मतलब -7/2 डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, प्लस c। अब इसको तीनों को अलग अलग कर देना, तीनों को जब अलग अलग करोगे तो देखो यहाँ ऊपर एक क्वाड्रेटिक बच जाएगी, है ना, यस सर। सेम क्वाड्रेटिक, और सेम क्वाड्रेटिक नीचे, यहाँ पे ऊपर एक नीचे का डिफरेंशिएशन वाली, और कांस्टेंट टर्म वाले। क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। अब देखो, अब क्वेश्चन टफ नहीं है ज्यादा, नीचे सेम टर्म, ऊपर ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 1/2, तो ओवरऑल पावर 1/2 हो जाएगी। यस यस सर। सर। यस सर। अब ये रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला अप्लाई होगा, स्टैंडर्ड वाला। अगले वाले में नीचे वाले को टी मानोगे, रूट के अंदर इसको टी मानोगे, ऊपर वाला dt में चल जाएगा, यस यस सर। सर। यस सर। यहाँ होगा 1/√t का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे वापस 1/रूट क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, यहाँ पे 1 - 1/4 दैट इज 3, कितना आएगा वो, 3/4। 1/रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, और यहाँ पे t की पावर 1/2 का फॉर्मूला। क्लियर है, तीनों अलग अलग सॉल्व हो जाएंगे, है ना। यस सर। यस सर। उन्होंने पहले इस वाले रूट के इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, यहाँ पे भी इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा एक जगह, ये वाला फॉर्मूला 1/√x² + a²। इसका फॉर्मूला क्या था, log ऑफ x + √x² + a²।
और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? Yes. यस सर। अब इसके बाद तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई होंगे दोनों जगह, तो एक वेराइटी ये कवर होगी। समझ में आया क्या क्या कवर हुआ आज? Yes. यस सर। तो इसको घर पे जाके रिपीट सॉल्व कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो हमने आज की क्लास में क्या क्या फॉर्मेट कवर किए, 1 बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इन तीनों की प्रैक्टिस आज घर जाके कर लेना, जो आज मैंने करा है वो और एनसीईआरटी। ठीक है? Yes, sir. ओके। इसका जो अगला पार्ट है, अगली वेराइटी, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. ओके। जितना मैंने पढ़ा है उसको आज रिवाइज कर लेना, जो जो अब तक कवर हुआ उसके शॉर्ट नोट जरूर बना लेना। ठीक है? चलो। Yes. ओके। एनसीईआरटी में ये 7.4 के क्वेश्चन है ना? हाँ, ये 1 बाय क्वाड्रेटिक की पूरी एक एक्सरसाइज है, उसको देख लेना, आज ही कर लेना। सॉल्व एग्जांपल कर लेना, सॉल्व एग्जांपल करने के बाद फिर अनसॉल्व ट्राई कर लेना। क्लियर है? Yes. Yes, ये sir. बोर्ड्स, आपकी बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों का काम हो जाएगा आपका। ठीक है? तो एनसीईआरटी में जितना अब तक मैंने करा दिया वो सारा एनसीईआरटी से जरूर प्रैक्टिस करना, तो ही जेई के क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है? Okay. ओके, थैंक यू, बाय बाय।